हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ चैप्टर लाइन्स एंड एंगल, जो कि ज्योमेट्री का एक पार्ट है। बेटा, आज हम जानेंगे इस चैप्टर के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स। इसमें जितने भी टाइप्स के एंगल्स हैं वो मैं आज आपको बताऊंगा, और उसके बाद हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस। पहले इस वीडियो में तो बेटा मैं आपको कवर कराऊंगा सारे के सारे इसके बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। चलिए देखते हैं बेटा इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स। बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें क्या है, इसमें सिर्फ कुछ टाइप्स के एंगल्स हैं, उनकी नॉलेज हमें होनी चाहिए इस चैप्टर को करने के लिए। चलिए बेटा देखते हो एंगल्स कैसे कैसे हैं। बेटा, मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ इस चैप्टर में, मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले ट्रांसवर्सल। ये ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है, ठीक है। अच्छा, लाइंस के बारे में डिस्कस करेंगे, एंगल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये लाइन क्या होती है, एंगल्स कैसे बनते हैं, फिर ट्रांसवर्सल लाइन। उसके बाद बच्चों टाइप्स ऑफ एंगल्स, जिसमें हम पढ़ेंगे कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, फिर हम पढ़ेंगे बच्चों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, इसके बाद बच्चों को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स जिनको हम बोलते हैं एंगल्स ऑन द सेम साइड of the transversal। इसके बाद इसी में हम देखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं VOA, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। हम देखेंगे बच्चों इसमें लीनियर पेयर्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है। इन सभी एंगल्स के बारे में वन बाय वन पढ़ेंगे आज, ठीक है। चलिए सो बच्चों, लाइन क्या होती है बेटा। लाइन एक वन डायमेंशनल पाथ होती है जो एक्सटेंड होती है इन बोथ द डायरेक्शन इनफाइनाइटली, ठीक है। लाइन की कोई फाइनाइट लेंथ नहीं होती, इसकी इनफाइनाइट लेंथ होती है जिसको हम मेजर नहीं कर सकते, और इसीलिए इसके कोई एंड पॉइंट नहीं होते। इट हैज नो एंड पॉइंट्स, ठीक है। मैं बना देता हूं लाइन। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ लाइन, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं एंगल की। एंगल क्या होता है, कैसे बनता है एंगल। बच्चों, एंगल बनता है जब किसी पॉइंट से दो रे ओरिजिनेट होती हैं तो एंगल फॉर्म होता है। मान लीजिए मेरे पास ये पॉइंट है और इस पॉइंट से मैंने एक रे ये निकाली और दूसरी रे ये निकाली बेटा, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वही कहलाता है एंगल, ठीक है। इस एंगल की ये दोनों कहलाती है आर्म्स। दीज बोथ आर द आर्म्स ऑफ एंगल, एंड दिस पॉइंट इज द वर्टेक्स, वर्टेक्स ऑफ एंगल। सो बेसिक्स चीजें हैं सारी इस चैप्टर की बेटा। एक एक बात पढ़ाऊंगा, एक एक बात समझाऊंगा, और फिर इस चैप्टर के क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो बेटा ये लाइन है, ठीक है, और ये है आपका एंगल। अब बात करते हैं सारे टाइप्स ऑफ एंगल्स की, और उससे पहले बताऊंगा आपको ट्रांसवर्सल क्या होती है। ट्रांसवर्सल एक ऐसी लाइन होती है जो दो या दो से ज्यादा लाइन को अलग अलग पॉइंट पे कट करती है, ठीक है। यहां पे इस लाइन ने इन दोनों लाइनों को अलग अलग पॉइंट पे कट किया है, इंटरसेक्ट किया है। इस लाइन को इस पॉइंट पे किया है और इस लाइन को इस पॉइंट पे कट करती हुई निकल गई। सो ये लाइन जो है हमारी, ये है बच्चों ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन। अब इन दोनों में कोई ट्रांसवर्सल लाइन है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि इस लाइन ने सिर्फ एक ही लाइन को कट किया है, ठीक है। ये जो लाइन है ना बच्चों, इसने सिर्फ इस लाइन को एक पॉइंट पे कट किया है। सो ये ट्रांसवर्सल लाइन नहीं है। ट्रांसवर्सल वही लाइन होती है जो दो या दो से ज्यादा लाइनों को अलग अलग पॉइंट पे कट करती हुई
चली जाती है, दैट इज योर ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, चलो अब सीखते हैं बच्चों एंगल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स जो कि बेस है इस चैप्टर का। सो फर्स्ट वन इज कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इस पूरे चैप्टर में, कंप्लीट चैप्टर में एक ही फिगर चलेगा बच्चों, और वो है ये। मैंने बनाई बच्चों दो पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होती है? जो कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, एक दूसरे को कभी नहीं काटती। इनके बीच का जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ये हर जगह सेम होता है बेटा, एट एवरी पॉइंट इट इज सेम। ठीक है, अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर बनाऊं, एक यहाँ से कहीं परपेंडिकुलर बनाऊं, कितने भी परपेंडिकुलर बना लो सारे इक्वल होंगे बच्चों। जैसे लाइंस होती हैं, ट्रेन की लाइंस है ना, पटरी, उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हर जगह इक्वल होता है। तो लाइंस भी आपस में, जो ट्रेन की पटरियां होती है वो भी आपस में पैरेलल होती है बेटा। सो मैंने बनाई बच्चों पैरेलल लाइंस। दिस इज योर पैरेलल लाइन। ठीक है, एंड इन दोनों लाइंस को एक लाइन ने कट कर दिया। दिस इज योर ट्रांसवर्सल लाइन, दिस इज योर ट्रांसवर्सल। अब इन लाइन के नाम कुछ, ठीक है, नाम दे देते हैं उनको। दिस लाइन इज योर एल, दिस इज योर एम एंड दिस इज योर लाइन पी। सही है, चलो बच्चों अब हमें देखनी है कि इस फिगर में, तो इस फिगर में बहुत सारे एंगल्स बन चुके हैं दो पॉइंट पर। एक इस पॉइंट पर कुछ एंगल्स बने हैं और इस पॉइंट पर कुछ एंगल्स बने हैं। मैं पहले एंगल्स बना देता हूं सारे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 एंगल बने हैं दोनों पॉइंट पर। अब इन्हीं 8 एंगल्स में सारे टाइप्स के एंगल छिपे हैं, एक एक करके सबको ढूंढेंगे। ओके, चलो चलिए बेटा देखते हैं। देखो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के 4 पेयर होते हैं इस फिगर में। कितने? 4 पेयर्स। सो पहला पेयर बच्चों, योर फर्स्ट पेयर इज दिस एंड दिस। These both are corresponding angles। ये दोनों एंगल्स कैसे हैं बच्चों? कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, इन्हें बोलते हैं कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, ध्यान रखने का क्या है इनको ध्यान रखना इस तरह से है कि भाई ये जो एंगल है ये इस लाइन के, इस ट्रांसवर्सल के राइट साइड में इधर बन रहा है और इस लाइन से ऊपर। सो इसके जो नीचे वाला एंगल है ये भी ऐसा ही है, ये इस लाइन के इधर बन रहा है और इस लाइन से ऊपर। जैसे ये वाला एंगल इस लाइन से इधर है और इस लाइन से ऊपर है, ये एंगल भी इस लाइन से इधर है और इस लाइन से ऊपर है। सो ये दोनों हैं आपके बच्चों कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। दिस इज योर फर्स्ट पेयर। नेक्स्ट पेयर बेटा, अब मैं इसे रब कर देता हूं। ये कर दिया हमने इसे रब। ठीक है, नेक्स्ट पेयर दिस एंगल एंड दिस एंगल, ये भी कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ठीक है, सेकंड 2 पेयर हो चुके हैं। थर्ड पेयर दिस वन एंड दिस वन, ये भी कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ठीक है, ध्यान से फिगर को देख लो, माइंड में फिट कर लो, कभी भूलना नहीं है। ठीक है, चलो और लास्ट पेयर इज बेटा एक ये एंगल और एक ये एंगल, ये भी दोनों कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। अब बच्चों ये सारे कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं कब? जब दोनों लाइन पैरेलल होंगी। जब लाइंस पैरेलल होंगी तो सारे के सारे जितने भी मैंने अभी आपको कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बताए हैं, सारे कोरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे जब दोनों लाइन क्या होंगी? पैरेलल। ठीक है, देखो बच्चों कहने का मतलब मेरा ये है, देखो मैं नॉन पैरेलल लाइंस बनाता हूं। मैंने ये नॉन पैरेलल लाइन बनाई। ठीक है, नॉन पैरेलल लाइन एक बनाई बच्चों ट्रांसवर्सल। अब मैं इसमें भी कोरेस्पॉन्डिंग एंगल बना देता हूं। सो मैं यही वाला कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर बनाता हूं इधर। ठीक है, दिस वन एंड दिस वन। फिगर दोनों डिफरेंट है, फर्क क्या है? बस फर्क ये है कि ये पैरेलल लाइंस है और ये नॉन पैरेलल लाइंस है। बच्चों ये कोरेस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ इक्वल होंगे और ये वाले कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स यहाँ पे नॉट इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि लाइंस पैरेलल नहीं है। ठीक है, एंगल्स तभी इक्वल होंगे जब लाइन हमारी पैरेलल होगी।
इसका उल्टा भी ट्रू है, क्या कि अगर दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे तो लाइंस पैरेलल होंगी, जिन लाइन पे वो बन रहे होंगे वो दोनों लाइन पैरेलल होंगी। मैंने दो बात बता दी आपको कि अगर लाइंस पैरेलल होंगी तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, और अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं और कोई पूछ रहा है बताओ भाई लाइन पैरेलल होंगी क्या, बोलेंगे यस लाइंस आर पैरेलल, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स के चार पेयर हमने डिस्कस कर लिया बच्चों। अब देखेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। फिगर दोबारा वही बना लेते हैं अपना, पैरेलल लाइंस, एक ट्रांसवर्सल बना ली। चलो, ऑल्टरनेट एंगल्स के सिर्फ दो पेयर होते हैं बच्चों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के सिर्फ दो पेयर होते हैं, टू पेयर्स। सो योर फर्स्ट पेयर इज, देखो बच्चों इंटीरियर की बात हो रही है, हमारे पास सिर्फ चार इंटीरियर एंगल्स हैं। ये वाला है बच्चों, एक ये और एक ये। अब इन्हीं में दो पेयर छिपे हैं हमारे इंटीरियर एंगल्स के, ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के। ये जो आपके सामने दो एंगल्स है ना, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, एक इधर तो दूसरा इधर। फिगर को ध्यान से देखो, माइंड में फिट कर लो कि जी ये इस टाइप के एंगल्स हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं, और ये हमेशा इक्वल होते हैं। लाइंस पैरेलल होंगी तो वही बात, ये इक्वल होंगे, ठीक है। और अगर ये ऑल्टरनेट एंगल इक्वल है और क्वेश्चन इस तरह से आ जाए कि भाई बताओ क्या लाइन पैरेलल होंगी, तो बोलेंगे यस लाइंस पैरेलल होंगी क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल इक्वल है, ठीक है। वाइस वर्सा, दोनों ट्रू होते हैं बेटा। लाइंस अगर पैरेलल है एंगल इक्वल होंगे ऑल्टरनेट, और अगर ऑल्टरनेट एंगल इक्वल है तो लाइंस पैरेलल होगी, सिंपल है ना। चलो, एक पेयर तो ये रहा, दूसरा पेयर बच्चों इधर से, एक अगर इधर ले रहा हूं तो दूसरा एंगल मैं ट्रांसवर्सल के इधर लूंगा और इंटीरियरली लूंगा, है ना, अंदर लूंगा, ठीक है। एक ये पेयर है आपका इंटीरियर एंगल्स का, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जेड सा बन जाता है बच्चों, देखो इस फिगर में जेड सा बन जाता है, देखो ध्यान से देखो, ये और फिर ये जेड टाइप बन जाता है हमारा, ठीक है। थोड़ा पहचानने की ट्रिक है, बाकी प्रैक्टिस करोगे, इस फिगर को बना बना के देखोगे, एंगल्स को बना बना के देखोगे तो अपने आप ऑटोमेटिकली दिमाग में फिट हो जाएंगे कि भाई ये मेरे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। चलो बच्चों, दो पेयर डिस्कस कर लिए हमने। अब हम पढ़ेंगे बच्चों ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अब एक्सटीरियर एंगल्स कितने होते हैं इस फिगर में, भाई वो भी चार होते हैं। कहां कहां है भाई एक्सटीरियर, एक ये रहा, एक ये रहा बेटा, ये रहा और एक, ये आपके चारों एक्सटीरियर एंगल्स हैं, इन्हीं में कहीं ना कहीं ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। और ऑल्टरनेट एक्सटीरियर में देखो सिंपल सा है, आप ना एक एंगल कोई भी बना के रखो और मैं उसका फिर ऑल्टरनेट बनाऊंगा। देखो मैंने ये एंगल बना दिया, ये एंगल बना दिया, अब मुझे इसका ऑल्टरनेट बनाना है, एक्सटीरियर है ना। तो बच्चों अगर एक एंगल इधर है तो दूसरा ट्रांसवर्सल के राइट साइड होगा, ये लेफ्ट है तो दूसरा एंगल इसका इसके राइट साइड में होगा, ये रहा। सो दिस पेयर इज योर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। These angles are alternate exterior angles and these both angles are equal. Next pair, अगर मैं एक एंगल इधर ले रहा हूं तो दूसरा एंगल ट्रांसवर्सल के इधर होगा, ये ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। बात समझ में आई? ये भी इक्वल होते हैं क्योंकि लाइंस हमारी पैरेलल होती हैं तो ये इक्वल होते हैं, लाइंस पैरेलल नहीं होंगी तो इक्वल नहीं होंगे, सिंपल। चलो इसके बाद बात करते हैं बच्चों को इंटीरियर एंगल्स की। को इंटीरियर एंगल्स जिनका दूसरा नाम है, एक तो ये नाम है बेटा को इंटीरियर एंगल्स और दूसरा नाम है एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल
ट्रांसवर्सल। सो अगेन वही फिगर बनाते हैं दोबारा, दो पैरेलल लाइन, एक ट्रांसवर्सल लाइन। और अब समझते हैं कोई इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं। अब दोबारा फिर इंटीरियर आ गया, इंटीरियर आ गया इसका मतलब अंदर एंगल्स की बात हो रही होगी, पैरेलल लाइंस के अंदर बात हो रही होगी एंगल्स की। तो बच्चों ये को इंटीरियर एंगल्स कहां पे हैं, ये रहे, एक एंगल ये और दूसरा एंगल ये दोनों को इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, यहां से यहां पढ़ो, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ऐसे एंगल जो ट्रांसवर्सल की सेम साइड पर है। तो देखो बच्चों, ट्रांसवर्सल की एक साइड ये है और दूसरी साइड ये है ना। सो ये दोनों एंगल ट्रांसवर्सल की सेम साइड पर हैं और अंदर है, इसलिए बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, सो आपके ये दोनों कैसे हैं, को इंटीरियर एंगल्स हैं। और बच्चों इन दोनों का जो सम है वो हमेशा 180 डिग्री होगा। ठीक है, कब होगा, जब लाइन पैरेलल होंगी। ये कंडीशन याद रखना कि भाई लाइंस पैरेलल होंगी तभी को इंटीरियर एंगल का सम 180 होगा, अदरवाइज नहीं होगा, या तो 180 से कम होगा या 180 से ज्यादा होगा। ठीक है, चलिए अब बच्चों सिंपल से एक बात बता दी मैंने, लाइंस पैरेलल, को इंटीरियर एंगल का सम 180। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, सपोज करो ये 120 है, ये 60 है। ठीक है, 120 डिग्री 60 डिग्री दोनों का सम 180 डिग्री। ऐसा भी हो सकता है दोनों इक्वल भी हो सकती है भाई, ये 90 ये भी 90, इक्वल हो भी सकते हैं को इंटीरियर एंगल और नहीं भी हो सकते, बट हमेशा सम 180 डिग्री होता है। चलो, सो एक पेयर तो बच्चों ये दो पेयर होते हैं बेटा को इंटीरियर एंगल्स के भी। ठीक है, कितने पेयर होते हैं, दो, टू पेयर्स, टू पेयर्स। टू पेयर्स। अच्छा, दूसरा पेयर बच्चों, एक ये और दूसरा एंगल ये, दोनों को इंटीरियर एंगल्स हैं। क्या, को इंटीरियर एंगल्स, दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, किसी ने पूछ लिया जी ये एंगल 50 डिग्री है, ठीक है, सो ये एंगल की वैल्यू बताओ, तो हम बोलेंगे कि यार लाइंस, और हमें लाइंस पैरेलल भी दे रखी है, सो हम बोलेंगे कि भाई लाइंस पैरेलल है तो ये दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा, अगर ये 50 है तो ये 130 होगा। सिंपल है ना, क्योंकि दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री। चलो, को इंटीरियर एंगल्स के बाद हम बच्चों अब इस फिगर में देखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल और लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनाते हैं फिगर। बच्चों वर्टिकली अपोजिट एंगल तभी फॉर्म होते हैं जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, चलो समझाता हूं। देखो बेटा, एक ये लाइन और एक ये लाइन, इस लाइन ने और इस लाइन ने एक दूसरे को इस पॉइंट पे काटा, तो दो पेयर बने वर्टिकली अपोजिट एंगल के। पहला पेयर एक ये, ठीक है, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ये पहला पेयर है आपका। ठीक है, इस पॉइंट पर पर्टिकुलर इस पॉइंट पर दो पेयर बनेंगे, तो एक पेयर तो ये रहा, दूसरा पेयर, अब इसको मैं रब कर देता हूं, ध्यान से देख लो, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वीडियो को पीछे करके देख लेना दोबारा। ठीक है, चलिए अब बेटा दूसरा पेयर, ये आपका सेकंड पेयर है। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। ये 50 डिग्री तो ये भी 50 डिग्री। ठीक है, अच्छा इस पॉइंट पे भी वर्टिकली अपोजिट एंगल बन गए, पहला पेयर, ये पहला पेयर है। अच्छा अब दूसरा पेयर, ये दूसरा पेयर है बेटा। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होंगे। ठीक है, चलो अब चलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स पर, बात करते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स की। दोबारा से बच्चों पहले मैं लीनियर पेयर समझा देता हूं क्या होता है। देखो, किसी स्ट्रेट लाइन पर
किसी स्ट्रेट लाइन पर अगर कोई रे बना दूं तो हमारे लीनियर पेयर बन जाते हैं, एक ये और दूसरा ये दोनों एंगल कहलाएंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, ये दोनों एंगल क्या कहलाएंगे? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। स्ट्रेट लाइन पे बनेंगे हमेशा, ठीक है, और दोनों का सम हमेशा 180 डिग्री होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है कंप्लीट वो 180 डिग्री होता है, स्ट्रेट एंगल बोलते हैं उसको, है ना। और ये दोनों एंगल मिलके एक स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं, तो इन दोनों का सम तो 180 होगा ही होगा। ठीक है बच्चों, इन दोनों एंगल का, अगर ये एंगल मैं 1 मान लूं, ये एंगल को मैं 2 मान लूं, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। दैट्स इट। ये लीनियर पेयर है बच्चों, ध्यान रखना, स्ट्रेट लाइन पे बनते हैं, सही है। चलो, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, दोबारा वही फिगर बना लेते हैं। दो पैरेलल लाइंस, ट्रांसवर्सल। लीनियर पेयर का पैरेलल लाइन से कोई लेना देना नहीं है, ना ही वर्टिकली अपोजिट एंगल का पैरेलल लाइन से कोई लेना देना है। हमेशा वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, हमेशा लीनियर पेयर का सम 180 डिग्री होगा। लीनियर पेयर का मतलब ऐसे दो एंगल जो स्ट्रेट लाइन पे बनते हैं, ठीक है। अब इस वाली स्ट्रेट लाइन की अगर मैं बात करूं, सो इस स्ट्रेट लाइन पे 4 लीनियर पेयर बन रहे हैं। चलो दिखाता हूं कैसे कैसे। पहला पेयर तो ये दोनों एंगल इस स्ट्रेट लाइन पे ऊपर की तरफ बन रहे हैं, ठीक है। दोनों के दोनों एंगल लीनियर पेयर है, दोनों के दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। दूसरा पेयर देखो, नीचे की तरफ दोनों एंगल्स जो है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं, ठीक है, लीनियर एंगल्स है, शॉर्ट में कह लो लीनियर एंगल्स हैं बेटा, दोनों 180 डिग्री होगा, ठीक है सम। अब इस लाइन की बात कर ली हमने, दो ऊपर बने दो नीचे। अब इस लाइन की बात करो, इस ट्रांसवर्सल की बात करो, तो दो इधर बने एंगल्स लीनियर पेयर, ठीक है। और इसे अब रब कर देता हूं ऐसे बच्चों, एक पेयर इधर बन गया, ये भी लीनियर पेयर है। क्यों भाई? ये स्ट्रेट लाइन है, ये एक रे है, यहां से एक रे है, सो एक एंगल इधर बना और एक एंगल इधर बना, दोनों के दोनों लीनियर पेयर हैं। हमेशा सम कितना होगा? 180 डिग्री। सो इस पॉइंट पर बच्चों हमने 4 लीनियर पेयर देख लिए, ठीक है। सिमिलरली इस पॉइंट पे भी 4 लीनियर पेयर बनेंगे, तो जल्दी से बना देते हैं। फर्स्ट एक एक करके बना के दिखाऊं या इस पे ही बना दूं, क्योंकि इस पे मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया है ना। चलो एक बारी में बना देते हैं और मैं दिखा देता हूं आपके सारे लीनियर पेयर। देखो बच्चों, फर्स्ट लीनियर पेयर दिस वन है ना, पहला पेयर ये रहा, दूसरा पेयर बच्चों ये रहा, तीसरा पेयर ये रहा, एंड द फोर्थ पेयर इज दिस, ये आपका चौथा पेयर है। सो ये थे आपके लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। मेरे ख्याल से सारे एंगल्स मैंने कवर कर दिए, है ना। अब आपको इस वीडियो को बार बार देखना है, इन एंगल्स को ड्रॉ कर करके देखना है, अच्छे से इनको फिट करना है माइंड में, और उसके बाद बच्चों हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ क्वेश्चंस। थैंक यू बेटा।